हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। सो गाइस, मुझे आप सभी से पूछना है कि आप सभी ने अपना फर्स्ट डोंगवा कौन सा देखा था एंड आपको वो पसंद आया या फिर नहीं। सो गाइस, इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे फिलहाल सीनियर लू जा रही होती है उसी ट्री के पास में जहाँ पे हमने लास्ट एपिसोड में अपने घोस्ट किंग को भी देखा था। फिलहाल तो हम देखते हैं कि उस ट्री के पास से काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही होती है जिसे मिस लू देख रही थी एंड यही सोच रही होती है कि आखिर ये स्पिरिचुअल एनर्जी कहाँ जा रही है। साथ ही वो अपने हाथ का भी इस्तेमाल करके उसके फ्लो को महसूस कर रही थी, जिसके साथ ही हम उस स्पिरिचुअल एनर्जी के डायरेक्शन को देखते हैं जो कि फिलहाल एक जगह से दूसरी जगह होते हुए जा रही होती है। एंड उसी के साथ हमें अपना घोस्ट किंग भी दिखाया जाता है जो कि फिलहाल उसी के डायरेक्शन के अंदर आगे बढ़ रहा होता है अपने मंकी के साथ में ही। लेकिन यहाँ पे घोस्ट किंग भी उसी डायरेक्शन को देख के काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था क्योंकि वो जो रास्ता था वो काफ़ी अजीब लग रहा होता है, बट उसी के थ्रू उसे आगे बढ़ना था, जिसके साथ ही वो अपनी स्पीड बढ़ा लेता है। जिसके साथ ही ये सीन कट हो जाता है एंड उसके बाद हम पिंगर को देखते हैं जो कि फिलहाल अभी भी इन लोगों के पीछे ही पड़ी हुई थी, जहाँ पे ये सारे के सारे एक टीम अप होके जा रहे होते हैं आगे की तरफ को, क्योंकि उन सभी को पता था कि अब अलग जाने से कोई फ़ायदा नहीं है एंड ऑलमोस्ट ट्री के पास पहुँच ही चुके थे। लेकिन सडनली यहाँ पे कुछ अजीब होने लग जाता है जिसकी वजह से वो सारे घबरा चुके थे एंड हम देखते हैं कि काफ़ी सारी बर्ड्स भी आके उनसे टकराने लग गई थी। इसी के साथ हमें वहाँ पे वो पाइथन देखने को मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। हम देखते हैं कि लोग उसे देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके थे एंड एक एक करके सारे के सारे तुरंत ही वहाँ से भाग लेते हैं। लेकिन पिंगर को देखते हैं जो कि फिलहाल यहाँ पे इनके पीछे तो पड़ ही चुकी थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जैसे जिंगशू पीछे की तरफ को पलटता है वो समझ चुका था कि खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि वहाँ पे उसने अपना मुंह खोल लिया था, जिसकी वजह से यहाँ पे वो तुरंत ही उन्हें सोलो कर लेता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग अभी फिलहाल उसके माउथ के अंदर ही मौजूद थे, लेकिन सारे के सारे अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसके मुंह से बाहर तो निकल ही जाते हैं, तुरंत ही अब आगे बढ़ रहे थे। बट तभी मोंग को देखते हैं जो कि कह रहा था कि इस लड़की से तो केयरफुल रहना ही होगा, लेकिन पिंगर को देखते हैं जो कि तुरंत ही एक और अटैक कर देती है, जिसकी वजह से यहाँ पे फैन तुरंत ही नीचे की तरफ को गिर गया था। लेकिन अभी भी वो पाइथन आगे की तरफ को ही बढ़ रहा होता है। साथ ही पिंगर को देखते हैं जो कि तुरंत ही वहाँ से निकल जाती है। दूसरी ओर अपने घोस्ट किंग को भी देखते हैं जो कि फिलहाल उसी ट्री के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुका था एंड अब वो ऑलमोस्ट उसके टॉप के पास में पहुंच ही चुका होता है। अब फिलहाल वो उस जगह पे खड़ा था एंड उस जगह की ब्यूटी को देख रहा होता है। लेकिन सडनली उसे वहाँ पे सीनियर लू भी नज़र आ जाती है जो कि फिलहाल अभी घोस्ट किंग की आइस के अंदर ही देख रही थी। जिसके साथ ही घोस्ट किंग को देखना है जो कि फिलहाल खुद को संभालते हुए अब आगे बढ़ रहा होता है सीनियर लू की तरफ को। लेकिन सीनियर लू ने अपनी सोड को पहले ही रेडी कर लिया था एंड वो इस बात का साइन दे रही होती है कि वो अब आगे नहीं बढ़ने देगी घोस्ट किंग को, जिसकी वजह से यहाँ पे घोस्ट किंग कह रहा होता है कि मुझे लग रहा है कि अब मुझे तुम्हें ठीक करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि ये जो ट्रीजर है वो मुझे चाहिए किसी भी हालत में। जिसके साथ ही वो आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी सीनियर लू उसको रोक लेती है अपनी सोड का इस्तेमाल करते हुए एंड कह रही थी कि इस तरीके के रेयर ट्रीजर को मैं कभी भी तुम डीमन कल्ट वाले लोगों के हाथ में तो बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी, क्योंकि तुमने काफ़ी सारे इनोसेंट लोगों को मारा है। तभी यहाँ पे घोस्ट किंग उसको जवाब दे रहा था एंड कह रहा था कि मुझे ट्रीजर किसी भी हालत में चाहिए, अब चाहे इसके लिए मुझे कितने भी लोगों को क्यों ना मानना पड़े। जिसकी वजह से वो तुरंत ही एक अटैक भी करता है। हालांकि सीनियर लू को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, जिसकी वजह से वो भी तुरंत ही अटैक करने लग जाती है घोस्ट किंग के ऊपर। हालांकि घोस्ट किंग एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करता है, जिसके चलते सीनियर लू थोड़ी पीछे तो हट जाती है, लेकिन वो खुद ही खुद को संभालती है। जिसके साथ ही घोस्ट किंग को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपनी स्टिक का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी सारे स्पिरिचुअल ऑरा को समन कर लेता है। हालांकि सीनियर लू भी अब आगे की तरफ को बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पे तुरंत ही अटैक करने के लिए घोस्ट किंग भी आ जाता है। दोनों की ही पावर्स आपस में क्लैश करने लग गई थी, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा एनर्जी ब्लास्ट भी होता है। मंकी तो तुरंत ही वहाँ से हट के भाग गया था एंड ये दोनों ही आपस में एक दूसरे के साथ में फाइट कर रहे होते हैं। जिसके साथ ही सीनियर लू तुरंत ही काफ़ी सारी स्पिरिचुअल सोर्स को समन कर लेती है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे घोस्ट किंग अभी भी उसे ज़्यादा सीरियसली फाइट नहीं कर रहा होता। हालांकि सीनियर लू अपनी पोटेंशियल पावर का इस्तेमाल कर रही होती है एंड हम देखते हैं कि वो तुरंत ही घोस्ट किंग को अपनी स्पिरिचुअल सोर्स के थ्रू चारों ही तरफ से पकड़ लेती है। लेकिन यहाँ पे घोस्ट किंग अपनी स्टिक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से तुरंत ही वो सारे की सारी स्पिरिचुअल सोर्स तुरंत ही ब्रेक हो जाती हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे घोस्ट किंग को उसके ऊपर गुस्सा आ गया होता है। हालांकि हम देखते हैं कि दोनों ही एक दूसरे के साथ अब फाइट करते करते ऑलमोस्ट
स्काई के अंदर पहुंच चुके होते हैं, जिसके साथ यहाँ पे दोनों काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुके थे। हालांकि घोस्ट किंग भी अब थोड़ा सीरियस मूड में आ चुका होता है, जिसके साथ दोनों एक दूसरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक अटैक भी कर देते हैं। हालांकि घोस्ट किंग को देखते हैं जो कि लगातार उन सारी अटैक्स को ब्लॉक करे जा रहा होता है एंड अब वो भी गुस्से में आ चुका था, जिसकी वजह से वो भी अपनी स्टिक के थ्रू लगातार काफ़ी सारे अटैक करे जा रहा होता है। दोनों ही काफ़ी गुस्से में आ चुके थे। तभी सीनियर लू को देखते हैं। सीनियर लू अब अटैक करने वाली थी फिलहाल घोस्ट किंग के ऊपर, लेकिन उससे पहले थी है एंड हम देखते हैं कि स्काई के अंदर से अब लाइटनिंग भी निकल रही होती है। हालांकि घोस्ट किंग भी अपनी पावर का इस्तेमाल करता है एंड उसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे वही लाइटनिंग जाके सीनियर लू को हिट हो गई। हालांकि सीनियर लू को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। यहाँ पे सीनियर लू अब भड़क चुकी थी एंड कह रही थी कि मैं कभी भी तुम्हारे इस डेविल पाथ को कंटिन्यू होने नहीं दूंगी। लेकिन यहाँ पे घोस्ट किंग भी उससे कह रहा होता है कि तुम अगर चाहो तो मुझे रोकने की कोशिश कर सकती हो, बट तुम ऐसा कर नहीं पाओगी क्योंकि पास्ट में भी मैंने काफ़ी सारे लोगों को मारा है। तो तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं चाहूँ तो क्या तुम्हें नहीं मार सकता? लेकिन यहाँ पे सीनियर लू कह रही थी कि 10 साल पहले तो मैंने तुम्हारी सारी बातों को इग्नोर किया, लेकिन आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी क्योंकि आज मैं उस ट्रू मेथड के बारे में जानने वाली हूँ जो कि 3 स्कूल ऑफ बुद्धिज्म से तुमने प्राप्त किया था, जो कि फिलहाल अभी तुम अपने डीमन कल्ट के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हो। जिसके साथ ही घोस्ट किंग हंसने लग जाता है, कह रहा था कि ओके ओके। एंड तभी हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ते हुए तुरंत ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक भी कर देता है। हालांकि सीनियर लू तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी इनकार्नेशन टेक्निक का इस्तेमाल करती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन को समन करके अटैक करने वाली थी। घोस्ट किंग भी तुरंत ही एक शील्ड बना के खुद को प्रोटेक्ट करता है एंड हम देखते हैं कि अपनी स्टिक का इस्तेमाल करते हुए अब वो उसके ऊपर अटैक भी करने वाला था। हालांकि सीनियर लू की वो फॉर्मेशन ग्राउंड के अंदर भी बन जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो एक शील्ड बना लेता है ताकि सीनियर लू जैसे उसके ऊपर अटैक करे उसे ज़्यादा फर्क ना पड़े। सीनियर लू भी तुरंत ही अपनी थिन वाटर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक कर देती है, जो कि डायरेक्टली ही जाके हिट होता है उस शील्ड के ऊपर, जिसकी वजह से वो शील्ड ब्रेक हो जाती है। हालांकि हम देखते हैं कि घोस्ट किंग को गुस्सा आ गया था एंड हम दोनों ही एक दूसरे से स्काई के अंदर जाके फाइट करने लग जाते हैं, जहाँ पे घोस्ट किंग अब काफ़ी सारे अटैक्स कर रहा होता है सीनियर लू के ऊपर। एंड हम देखते हैं कि अब सीनियर लू थोड़ी हल्की पड़ती हुई नज़र आ रही होती है, जिसके साथ ही एक और अटैक करने पे वो तुरंत ही ग्राउंड के ऊपर जाके गिरने वाली थी। खुद को संभाल लेती है, अब कह रही थी कि देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। वो अपनी 100 ऑफ टेक्निक का इस्तेमाल करती है, उसी के साथ काफ़ी सारी पावर को जनरेट कर लेती है अपने ही पास। एंड हम देखते हैं कि अब वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर के थ्रू अटैक करने वाली थी। हालांकि यहाँ पे घोस्ट किंग तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करता है क्योंकि उसे पता था कि अटैक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है उसके लिए। लेकिन सीनियर लू तुरंत ही उस फॉर्मेशन के अंदर से ढेर सारे स्पिरिचुअल ऑरा को जनरेट करते हुए एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक थ्रो करती है। हालांकि घोस्ट किंग ने भी इतनी देर में फॉर्मेशन बना ली थी, लेकिन हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन तो सिर्फ सेकंड्स के अंदर ही खत्म हो जाती है एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आइस अटैक हमें देखने को मिलता है। दूसरी ओर यहाँ पे सीनियर लू को देखते हैं जो कि फिलहाल अपनी सोर्ड को वहीं पे रोकती है, लेकिन पीछे से यहाँ पे घोस्ट किंग आ जाता है उसे बदला लेने के लिए। अब दोनों एक बार फिर से एक दूसरे से फाइट करने लग गए थे एंड हम देखते हैं कि अब तो यहाँ पे घोस्ट किंग अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे ग्राउंड के अंदर से ढेर सारा ब्लड भी निकल के आने लग गया था, जो कि सीनियर लू के ऊपर अटैक कर रहा होता है। हालांकि इससे भी घोस्ट किंग का दिल नहीं हुआ था एंड वो अभी लगातार अटैक करे जा रहा था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सीनियर लू भी एक फॉर्मेशन को समन करती है एंड उसे रोकने लग गई थी, बट यहाँ पे घोस्ट किंग ही उसे ओवर पावर कर रहा होता है, जिसके साथ यहाँ पे वो काफ़ी सारे ब्लडी हैंड्स को भी समन कर लेता है एंड अब वो सारे के सारे हैंड्स जा रहे थे लू की तरफ ही। हालांकि वो कुछ हैंड्स से जो डील करती है, लेकिन इसी के साथ वो तुरंत ही अपनी स्पिरिट बीस्ट का इस्तेमाल भी कर रही थी क्योंकि उसे पता था कि वो ज़्यादा देर तक इन्हें रेसिस्ट नहीं कर पाएगी। जैसे ही वो स्पिरिचुअल हैंड्स आगे बढ़ रहे थे वो तुरंत ही फ्रीज हो जाते हैं उसी मोमेंट पे। के साथ ही अब घोस्ट किंग उसे ये भी कह रहा होता है कि तुम चाहो तो और अटैक्स करके भी ट्राई कर सकती हो, लेकिन यहाँ पे लू कह रही होती है कि तुमने वो पाथ चुन लिया है जो कि किसी ने आज तक कभी नहीं चुना, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालांकि घोस्ट किंग उसकी बातों को इग्नोर करता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे बाकी सारे लोग भी आ चुके थे टियानियन टेम्पल से। हालांकि यहाँ पे पिंगर भी पहले से ही मौजूद होती है, जो कि अब उन सभी को साथ में देख के कह रही थी कि ये सारे के सारे एक साथ आ चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि अब मैं सिचुएशन को अकेले कंट्रोल कर पाऊंगी।
हालांकि हम देखते हैं कि तुरंत ही वहाँ पे घोस्ट किंग का फ्रेंड उसे देख के थोड़ा बहुत इमोशनल हो गया था एंड वो उसे उसके रियल नेम यानी कि शाओफैंग कह के बुलाता है। हालांकि यहाँ पे घोस्ट किंग ज़्यादा रिएक्शन नहीं देता। तभी यहाँ पे पिंगर भी आ जाती है एंड उसको कह रही थी कि मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पे रहते हुए भी इतना कुछ नहीं कर पाओगे। खैर मुझे ये बताओ कि ट्रीजर तुमने हासिल किया या फिर नहीं, क्योंकि काफ़ी वक्त से तुम यहाँ पर मौजूद हो लू के साथ में। लेकिन हम देखते हैं कि बाकी सारे लोग भी अब सीनियर लू की ही शक्ल को देखने लग गए थे, तो लू अपना सर हिला के मना कर देती है, जिसके साथ यहाँ पे पिंगर समझ चुकी थी। तो वो कह रही थी कि तुम ठीक तो हो, आखिर तुमने ऐसा कैसे करने दिया। घोस्ट किंग उसे परेशान ना होने के लिए कहता है। तो पिंगर कह रही थी कि वैसे भी हमारा एक फ्रेंड उन विजर्ड मैन के हाथों मारा जा चुका है, तो अच्छा ही होगा कि जल्द से जल्द तुम एक्शन ले लो। वैसे भी ये लोग मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगते। तो घोस्ट किंग उसे कह रहा होता है कि तुम परेशान मत हो, हमें दोनों को साथ में कोऑपरेट करना होगा, तुम्हें अटैक करना होगा। तभी हम देखते हैं कि पिंगर तुरंत ही जैंग के ऊपर अटैक कर देती है अपने चार्म का। हालांकि वो उसके चार्म में खोने ही वाला था, लेकिन तभी मॉन्क उसके चार्म को खत्म करता है। तो यहाँ पे जैंग कह रहा था कि ब्रदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तभी यहाँ पे घोस्ट किंग कह रहा था कि मेरा नाम घोस्ट ली है शाओफैंग। जिसके बाद ही यहाँ पे वो बंदा आगे बढ़ने लग जाता है एंड कह रहा था कि ब्रदर काफ़ी कुछ सीखना है, एंड वो आगे भी बढ़ रहा होता है। तभी मॉन्क उसे रोक लेता है एंड कह रहा था कि जैंग थोड़ा केयरफुल रहो, क्योंकि अगर किन्हीं उनको पता चल गया तो सोचो वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे। जिसके साथ ही पिंगर भी अब यहाँ पे उसके साथ में ही आके खड़ी हो जाती है। अब ये सारे के सारे लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। तभी सीनियर लू को देखते हैं जो कि वहाँ पे उड़ती हुई एक लीफ को पकड़ लेती है अपने हाथ में, एंड वो उसे देख रही थी तो वो लीफ तुरंत ही गायब हो जाती है। हालांकि हम देखते हैं कि अभी लोग सभी एक दूसरे के सामने ही खड़े थे, लेकिन सडनली ग्राउंड हिलने लग जाता है, जिसकी वजह से अभी सब देख रहे होते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। हालांकि तभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का खतरनाक पॉइजन फैलने लग जाता है, जिसे फैलता हुआ देख के यहाँ पे सभी घबरा जाते हैं। मॉन्क भी कह रहा होता है कि आखिर ये क्या है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वही इतना ज़्यादा खतरनाक पाइथन आ जाता है, जिसे देख के इन सभी की हालत ख़राब हो चुकी थी। वो साइज़ में भी इतना ज़्यादा बड़ा था, जिसे देख के सारे ही लोग देख रहे होते हैं। हालांकि यहाँ पे हम देखते हैं कि सीनियर लू भी वहीं आके खड़ी हो चुकी थी एंड कह रही थी कि ये तो बहुत ही ज़्यादा टेरेबल है। तभी हम देखते हैं कि स्नेक के मुंह से कुछ लार वहीं पे गिर जाती है, जिससे कि यहाँ पे जैंग को पता चल गया था कि ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वही पाइथन है जो कि अभी कुछ वक्त पहले ही उनके पीछे पड़ चुका था। तभी वो कह रहा होता है कि इतना ज़्यादा खतरनाक है कि ये ट्री के पास में भी चढ़ के आ गया। हालांकि पाइथन को देखते हैं जो कि अब गुस्से से चारों ही तरफ देख के बौखला रहा होता है। तभी वहाँ पे क्लाउड छटने लग जाते हैं एंड हम देखते हैं कि पाइथन का वो जो पॉइजन था वो भी वहाँ पे फैल रहा होता है। साथ ही यहाँ पे हमें सन की पावर भी देखने को मिलती है, जो कि तुरंत ही जाके उस जगह से हिट होती है जिस जगह पे वो ट्रीजर मौजूद था। तब यहाँ पे पाइथन भी उस एंट्रेंस को देख के काफ़ी ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है। मुझे तो लगता है कि शायद ये प्रोटेक्टर ही होगा इस जगह का। तभी सीनियर लू को देखते हैं जो कि कह रही थी कि अब आगे क्या करना है। हालांकि पाइथन भी अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ ही रहा होता है इन सारे लोगों की तरफ, एंड हम देखते हैं कि वो रेंगते रेंगते अपने पॉइजन को फैलाते हुए आगे की तरफ को बढ़ रहा होता है। अब इसे आगे बढ़ता हुआ देख के मॉन्क कह रहे थे कि हमें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा एंड हम इस ट्रीजर को तो कभी और भी हासिल कर लेंगे। जिसके साथ ही ये लोग पीछे की तरफ को हटने लग गए थे एंड तुरंत ही हम देखते हैं कि पिंगर भी वहाँ से हट गई थी उस पॉइजन से खुद को प्रोटेक्ट करते हुए। हालांकि लू भी उसे ही देख रही होती है, लेकिन सडनली उसकी नज़रें ढूंढने लग जाती हैं घोस्ट किंग को ही। लेकिन हम देखते हैं कि घोस्ट किंग उसी जगह पे मौजूद था एंड अभी भी वो एंट्रेंस के सामने ही खड़ा हुआ होता है ताकि एंट्रेंस खुले तो वो रेयर ट्रीजर को हासिल कर सके। लेकिन यहाँ पे घोस्ट किंग अपनी नीज के ऊपर ही बैठ गया था क्योंकि उसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन एंट्रेंस भी अब धीरे धीरे करके ओपन होने लग जाता है, जिसके अंदर से स्पिरिचुअल पावर रिलीज हो रही होती है। हालांकि घोस्ट किंग की नज़र जैसे ही उसके ऊपर पड़ती है और यहाँ पे पिंगर एंड बाकी सारे लोग भी उसी को देख रहे थे, तभी देखते हैं कि घोस्ट किंग आगे बढ़ गया था। तो फिर यहाँ पे लू भी आगे बढ़ती है। हालांकि उसके लोग उसे रोक रहे थे, लेकिन हम देखते हैं कि लू तुरंत ही आगे बढ़ते हुए घोस्ट किंग को रोकने लग गई थी। तभी हम देखते हैं कि पाइथन अपनी टेल से इन दोनों को ही हिट कर देता है, जिसकी वजह से दोनों ही ट्री में जाके हिट होने लग गए थे। इसके साथ ही उस एंट्रेंस एरिया को देखते हैं जो कि अब क्लोज होने लग गया था। लेकिन यहाँ पे मिस लू को भी काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से हर्ट हुआ था, वो गिर रही होती है। लेकिन तभी घोस्ट किंग के दिल में प्यार उमड़ने लग जाता है, जिसकी वजह से वो तुरंत ही अब चला गया था सीनियर लू की तरफ को एंड कह रहा था कि मुझे तुम्हें बचाना होगा। हम देखते हैं कि उसकी आंखों में प्यार नज़र आ रहा होता है। वो तुरंत ही उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी बाहों में ले लेता है, जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि वो पाइथन भी आगे बढ़ रहा था। लेकिन घोस्ट किंग वो तो तुरंत ही आगे
बढ़ते हुए उस एंट्रेंस एरिया के अंदर ही चला जाता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे वो दो सीनियर आपस में बातें कर रहे होते हैं, कह रहे थे कि यहाँ पे ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है नहीं, मुझे लगता है कि वो जो स्नेक ने अटैक किया होगा उससे बाकी सारे लोगों को तो हर्ट नहीं हुआ होगा, उम्मीद है कि अपना घोस्ट किंग भी सही हो। लेकिन हम देखते हैं कि बाकी सारे लोग अभी भी उस एंट्रेंस एरिया के पास ही खड़े थे एंड वो पाइथन वो आगे बढ़ने लग जाता है। हालांकि यहाँ पे पिंगर एंड बाकी सारे लोग तो हट जाते हैं पीछे एंड हम देखते हैं कि पाइथन उस एंट्रेंस एरिया के पास खड़ा हुआ इंतजार कर रहा था। एंड अब इन पागल लोगों को देखते हैं जिन्होंने पहले तो कोई भी एक्शन नहीं लिया, लेकिन अब जब दोनों ही वहाँ पे जा चुके हैं अंदर की तरफ, तो अब यहाँ पे सारे के सारे अपनी पावर का इस्तेमाल करने लग गए थे एंड उस पाइथन को मार रहे होते हैं। हालांकि पाइथन भी अपने मुंह से कुछ कमी नहीं छोड़ रहा था, वो भी लगातार साउंड वेव्स निकाल रहा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जिंगशू एंड जैंग दोनों ही पीछे की तरफ को गिरने वाले थे, तो मोंक आके उन्हें संभालता है। पिंगर तो एज ऑलवेज नज़ारे दिख रही होती है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, जिसके साथ ही पिंगर वहाँ से निकल जाती है। तो हम आंट को देखते हैं जो कि फिलहाल वहीं पे मौजूद थे एंड कह रही थी कि हमें घोस्ट किंग को बचाना होगा, जिसके साथ ही वो दोनों मिलके एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर लेते हैं, जिसके साथ ही ये एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको ये पसंद आया होगा। गाइस जल्द से जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए, उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही जल्द ही हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट कर एंड इसी के साथ मुझे ये भी रिमाइंड करवाना है कि आप लोगों को अपना फर्स्ट डोंगुआ कमेंट सेक्शन के अंदर टाइप करके ज़रूर से ही बता देना है, ताकि मैं भी जान सकूं इसके बारे में।